जय गुरुदेव। हम्म। तो जैसे एक गिफ्ट होता है और गिफ्ट को रैपिंग पेपर में रैप किया जाता है। कभी कभी वो रैपिंग पेपर इतना सुंदर होता है कि और इतने अच्छे से उसको रैप किया गया होता है कि ऐसे लगता है इसको डैमेज नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर गिफ्ट चाहिए तो रैपिंग पेपर को खोलना ही पड़ेगा। तो जैसे हमारा क्या हो रहा है कि हम रैपिंग पेपर में अटक चुके हैं और जो रियल गिफ्ट है खोला भी नहीं है हमने। वो रैपिंग पेपर ही इतना सुंदर लग रहा है। सो जो भी हमें आकर्षित कर रहा है उस सब के पीछे कृष्ण है। हर वो चीज में कृष्ण ही है, लेकिन हम वो नहीं देख रहे। हम जो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं। मतलब हम पेंटिंग को देख रहे हैं, हम पेंटर को नहीं देख रहे हैं। हम पेंटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, हम बस पेंटिंग का आनंद ले रहे हैं। उस पेंटिंग का पेंटर कौन है और वो जो भी जो पेंटिंग है उसके पीछे की जो कला है उसको हम पहचान नहीं रहे। द कारण, द सोर्स, द ओरिजिन। तो इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं ज्ञान का परिवर्तन होते रहता है। स्कूल का ज्ञान अलग है, यूनिवर्सिटी का ज्ञान अलग है। तो जिसकी चेतना जितनी विकसित हुई हो, द हाउ मच एवर मोर इवॉल्व एंड डिफाइंड द कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंगली वी परसीव द नॉलेज, है ना। तो जैसे चांद का उदाहरण दिया, वाटर का उदाहरण दिया। तो ये जो पूरा संसार जो हमको दिखाई दे रहा है, वॉट एवर इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, व्हाट आर वी परसीविंग फ्रॉम इट। There is a story of Swami Vivekananda before he became Swami Vivekananda, when he was just a young boy called Narendra, and he wanted to see God. And one of his friends or somebody, they used to have, discussions on these topics. तो कुछ तो his group of friends, they arrived at a mathematical proof. कोई तो मैथमेटिशियन, कोई साइंटिस्ट था उनके ग्रुप में, उन्होंने प्रूव कर दिया कि गॉड डजंट एग्जिस्ट विथ मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो ये सब लोग रामकृष्ण परमहंस के पास गए, क्योंकि वहां पे वेस्ट बंगाल में वो बड़े पॉपुलर हो चुके थे कि कोई संत है, महात्मा है, ईश्वर को मिल चुके हैं वगैरह ऐसे सब। तो उनको मिलने गए। तो ये जो साइंटिस्ट था, इन्होंने सोचा कि अब रामकृष्ण परमहंस को चैलेंज करेंगे। अब मैं तो प्रूव कर दूंगा कि भगवान है ही नहीं, ये भगवान की बातें करते रहते। तो उन्होंने वो प्रूफ बताया। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने पूरा सुना, और फिर वो साइंटिस्ट ने पूछा, अब बोलो, अब कोई जवाब है तुम्हारे पास, अब कहाँ है तुम्हारा भगवान। तो श्री रामकृष्ण परमहंस बोले कि तुमने जो मैथमेटिकल प्रूफ दिया है ना, वो इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है कि उस प्रूफ के हर हर लाइन में, हर
कण कण में मुझे भगवान महसूस हो रहे हैं। तो he was what exactly Bhagwan Krishna is telling Arjuna, that is how exactly Sri Ramakrishna Paramhans was perceiving the whole world. उनको वो हर चीज में वो जो कृष्ण बोल रहे हैं इसमें भी मैं ही हूं, वो मृत्यु में भी मैं ही हूं, हर चीज में मैं ही हूं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस को वैसे ही दिखता था। गुरुदेव बोलते हैं ना, लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, हम तो कहते हैं खुदा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। एक बार मैं ऋषिकेश गया था एडवांस कोर्स करने। तो ऋषिकेश में कैसे है, जब शाम को सत्संग होता है तो पूरे वो जो गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के तट पे सब आश्रम की लाइंस है, वन आश्रम अनदर आश्रम अनदर आश्रम अनदर आश्रम। तो वहां पे कैसा है कि जो सत्संग होता है शाम को, जनरली इट इज ओपन, एनीबडी कैन वॉक इन टू एनी आश्रम एंड जस्ट सिट इन द सत्संग, कोई भी जाके बैठ सकते हो, आप कोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो शाम को सत्संग चल रहा था, तो एडवांस कोर्स के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो तो बैठे ही थे सारे, और पीछे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट चलता था, कोई आके थोड़ी देर बैठता था फिर कोई और आता था। तो एक व्यक्ति आके बैठा था, वो कोर्स नहीं कर रहा था, शायद वो पहली बार ही गुरुदेव के सत्संग में बैठा था, क्योंकि जिस तरह से उसने सवाल पूछा उससे हम सबको ऐसे लगा। और गुरुदेव बात कर रहे थे सत्संग में, कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, एंड सडनली ही गॉट अप एंड इन अ लाउड वेरी एंग्री वॉइस ही सेड, आप अपने आप को भगवान समझते हैं क्या? और जैसे ही उन्होंने ऐसे लाइन बोला, सब एडवांस कोर्स के पार्टी, एक तो एडवांस कोर्स में कैसा एक वो रहता है ना, मन की अवस्था कैसे होती है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है ना। एंड सडनली कोई ऐसे गुस्से से बोल रहा है, इट वाज लाइक अ शॉक। ऐसे सबने से पीछे देखा, अरे कौन है ये, गुरुदेव से ऐसे बात कर रहा है, आप अपने आप को भगवान समझते हैं क्या? अरे आपने भी कभी भगवान को देखा है क्या? और ये क्या है, ये लोग क्या आपकी पूजा करते हैं? ये क्या आपके फोटो पे हार चढ़ा के रखा है? भगवान है क्या आप? ऐसे, और सब लोग ऐसे शॉक में, माय गॉड ये कौन है, हाउ कैन ही टॉक टू गुरुदेव लाइक दिस? एंड देन इमीडिएटली आई टर्न बैक बिकॉज आई वांटेड टू सी व्हाट इज गुरुदेव्स रिएक्शन। सब लोग तो गुरुदेव से प्यार से बात करते हैं, तभी तो इट इज ओके टू कीप स्माइलिंग, बट लेकिन डायरेक्टली जब भी कोई गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तभी सो आई वांटेड टू सी, अरे इसको क्यों देख रहा हूं, हम लोग गुरुदेव को देखते हैं, लेट अस सी हाउ व्हाट गुरुदेव इज डूइंग। तो गुरुदेव के चेहरे पे तो ऑब्वियसली कोई फर्क पड़ा नहीं था, वो जिस तरह हमको बात कर रहे थे वैसे ही था। बट दिस स्टेटमेंट रियली was quite sure. I never expected Gurudev will say like this. And वो उसने वापस बोला कि आपने भी कभी भगवान को देखा है क्या? तो गुरुदेव ऐसे वैसी स्माइल, और इतना प्रेम था गुरुदेव के पूरे प्रेजेंस में। गुरुदेव बोले, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स देखा है, भगवान को तो देखा है, अभी भी तो भगवान को ही देख रहा हूं, भगवान से ही तो बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना सबके सामने 500 1000 लोगों के सामने किसी के साथ ऐसे गुस्से से डांट के बात करो और ऐसा जवाब आए। और वो इतना ऑथेंटिक था, वो सिर्फ बोले हुए शब्द नहीं थे, इट वॉज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, बिकॉज ऐसे प्रेम टपक रहा था गुरुदेव के प्रेजेंस में से, and it was so evident that he had completely accepted that person with love, not out of force भगवान को देखा है, अभी भी तो भगवान को ही देख रहा हूं, भगवान से ही तो बात कर, वो बिल्कुल वो रोने लग गया। ही कुडंट टेक दिस, मतलब वो प्यार इतना एविडेंट था ना,
वो प्यार में पिघल गया, उसका पूरा अहंकार प्यार में पिघल गया, his ego melted. He became an art of living volunteer, वो अलग बात है। बाहर दिखता था आश्रम में सेवा कर रहा होता, गुरुदेव को बोल रहे you know. So this is what actually Krishna is telling Arjuna, to see the divine everywhere. हर चीज में मैं ही हूं। एंड अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अनसूय है, क्योंकि वो उन्होंने कभी दोष नहीं देखा। तो दैट इज वन क्वालिफिकेशन टू गेट द हाईएस्ट नॉलेज। दैट इज द क्वालिफिकेशन। गुरु में, ईश्वर में दोष नहीं देखना, वो क्वालिफिकेशन था अर्जुन का सबसे बड़ा। बिकॉज वैसे देखोगे तो Yudhishthir, the eldest brother in the Pandavas, was supposed to be the more knowledgeable person amongst all the Pandavas. But Bhagavad Gita was given to Arjuna. और कृष्ण भी बोलते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं, है ना। पांडवों में मैं युधिष्ठिर हूं नहीं बोले, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो ये अर्जुन की जो क्वालिटी है, दोष नहीं देखना। सो दिस इज द होमवर्क, कि जो सिर्फ दिखाई दे रहा है वही हमको आकर्षित कर रहा है, कि हम पहचान रहे हैं कि इसके पीछे जो आकर्षण है वो कुछ। Are we just attracted by what is visible on the surface, or are we able to perceive something deeper, something beyond it? Are we stuck in the wrapping paper, or is our focus on the gift inside? That is the homework. And वो दृष्टि तब परिपक्व बनती है जब हम अनसूय हो जाते हैं। तो हम अनसूय हैं क्या? कि हम दोष देखते रहते। फिर वो श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह की, मतलब हाउ फैसिनेटिंग ना, व्हेन आई रेड द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज, मतलब वो एक ही बार पढ़ा मैंने, पता नहीं कितने साल पहले हमारे कॉलेज में वो बुक्स का एग्जीबिशन लगा था, स्पिरिचुअल बुक्स का। हमारे कॉलेज में काफी, आई थिंक द मैनेजमेंट अटेम्प्टेड, बट हम सब इतने बेवकूफ थे। भगवत गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में वी हैड once in a week a class on Bhagavad Gita, and we used to make fun of that teacher, ये क्या आके संस्कृत बोलती है, तो इंग्लिश नहीं आता होगा। ऐसा हमारा एटीट्यूड था, यू नो। मतलब मुझे लगता है ना कि थोड़ी स्किल की कमी हो जाती है, जो कुछ अच्छा देना भी चाहते हैं वो स्किलफुली दे नहीं पाते। तो टीचर आके एक एक श्लोक बोलती थी, हाँ अभी इसका ये मीनिंग है, इसका वो मीनिंग है, देखो कितना अच्छा है ये। अरे क्या बोर कर रही है ये, यू नो। दिस वॉज द एटीट्यूड। कभी अभी, मतलब सी, when I was 18 19 years old, I had the opportunity to learn भगवत गीता। फिर मैं फेल जब हो गया तो मैंने पहला बुक भगवत गीता ही खरीदा। यू सी द टर्न ऑफ इवेंट्स। मैं जब फेल हो गया था इंजीनियरिंग के टाइम, नेक्स्ट सेकेंड ईयर ओनली आई फेल्ड, ओके। एंड देन आई सेड अभी इतना टाइम है, अभी डायरेक्ट 6 महीने के बाद जाना है एग्जाम देने के लिए, अब कोई अटेंडेंस का झमेला नहीं है, कोई लेक्चर नहीं बैठना है ना। तो मैंने भगवत गीता खरीदी और भगवत गीता पढ़ी, एंड दैट बुक कंप्लीटली आई बिकेम ऑब्सेस्ड विद इट। मेरी इंजीनियरिंग बुक में इतने हाइलाइटर्स एंड रेड स्टार एंड मून एंड येलो हाइलाइटर एंड ब्लू हाइलाइटर नहीं थे जितने भगवत गीता में आ गए। क्वेश्चन मार्क्स, यू नो, मेरे डाउट्स, आई रेड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझ में नहीं आता था, सिर्फ तक कितना क्या कॉन्ट्रेडिक्टरी लगता था ऐसे। तो वही है, मतलब द राइट नॉलेज कम्स एट द राइट टाइम व्हेन यू आर राइप इनफ टू रिसीव इट। तो वो एक फर्स्ट लेवल था, कह सकते हैं। भगवत गीता एटलीस्ट पढ़ा तो सही, वो समझ में तो नहीं आया ज्यादा कुछ,
अभी भगवत गीता समझ में आ रही है, आफ्टर 30 years। जब गुरु के द्वारा सुन रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गुरु। किताबें पढ़ के इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन ज्ञान का अनुभव गुरु से आता है, किताबों से नहीं। तो जब गुरुदेव वही गीता बता रहे हैं, अब यहाँ पे जो मनन में हम लोग बातें करते हैं, डायरेक्टली हम गीता के श्लोक और उसका मीनिंग पढ़े, तो आई वोंट बी एबल टू टॉक ऑल दिस एंड ब्रिंग दीज इनसाइट्स। मतलब मैं खुद भी सरप्राइज होता हूँ कि कैसे कुछ, इट इज नॉट दैट आई हैव डिसाइडेड और प्रिपेयर्ड दिस स्क्रिप्ट, but the right story, the right incident, the right example just comes because अभी गुरुदेव को सरेंडर करके हम सुन रहे हैं कि गुरुदेव आप हमको ज्ञान दो, हम समर्पित होके बैठे हैं आपके चरणों में। तो वो भगवत गीता अलग ही हो रही है, तो वो समझ में आ रही है। तो जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बुद्धि को समझ में आता है, उसके परे हम समझ पाते हैं, बिकॉज वो एबिलिटी भी गुरु ही देते हैं। वही है, उस पूरे लाइफ को भी ऐसे समझना है, फिर वो सब मेरे से गुरुदेव बोलते हैं, खुदा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। आदि में हूँ, वो भजन है ना, अनंत में हूँ, फिर क्या है सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, सुख सागर ज्ञान तरंग हूँ, सुख सागर ज्ञान तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ। Then this starts become a reality of our life. I'm sure everybody has the moments जब आप एडवांस कोर्स में बैठे हो, या किसी सत्संग में बैठे हो, तब ये अनुभव में आता है। We have got glimpses of this experience, जब वो टोटल हॉलो एंड एम्प्टी फील करते हैं, or even just when you're sitting with nature and you start feeling this nature is not just nature, it's the divinity manifesting as nature. Okay, let's do the chanting. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ॐ
भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव।